करहु, गुनाहों से हमको धोता है। बड़े बड़े या पीछे हटे, खुदावन का रूह फरमाता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, पाक लहू दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा, रूह से भरना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे तोलता है। लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। सभी को जय मसीह की। आज के इस तीसरे पवित्र सप्ताह के दिन में आपका स्वागत है। आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26वां अध्याय 26 6वें आयत से लेकर 13वें आयत तक आज हम मनन करेंगे। 6 till 13, 6 से लेकर 13वें आयत तक आज हम मनन चिंतन करेंगे। ऐसा लिखा है, जब यीशु बेती में शिमोन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पत्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तब उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले हंसी और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तेरे साथ सदैव ना रहूँगा। उसने मेरे देह पर जो ये इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। पढ़े गए और सुने गए वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष मिले। खास करके इस वचनों को हम हर साल इस समय पर करते हैं, सुनते हैं, और ये कहानी आप सभी को मालूम है, बचपन से आप इसके बारे में सुनते हैं, जानते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह घर में बैठकर शिमोन, जैसा लिखा गया है, शिमोन कर घर पे बैठकर खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, और वहाँ पर एक स्त्री आती है जो कि एक बहुमूल्य इत्र के, संगमरमर के इत्र के लेकर आती है।
या हम कहेंगे आज के ज़माने में एक अच्छा परफ्यूम का बॉटल या सेंट का बॉटल या इत्र के बॉटल जो बहुत महंगी है। इट इज़ नॉट चीप बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। उस बॉटल को लेकर यीशु मसीह के पास वो आती है। जब वो खाना खाते रहते हैं अपने चेलों के साथ, आकर वो उस इत्र के बॉटल को यीशु मसीह के सिर पर डालती है। यहाँ पर लिखा है उसके सिर पर उंडेलती है। और वहाँ पर जो शिष्य रहते हैं, वहाँ के जो लोग रहते हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वे ये सोचने लगते हैं, खास करके हम जब दूसरे टेक्स्ट को भी पढ़ते हैं लूक में या मार्क में, वहाँ पर लिखा है कि कुछ लोग बोलते हैं इसे तो बेचकर 300 सिल्वर के सिक्के मिल सकते थे। 300 चांदी के सिक्के में इस इत्र के बॉटल को बेच सकते थे। इसका मतलब वो इत्र का बॉटल 1-2 चांदी का सिक्का का नहीं था, या 10 के नहीं थे, या 50 के 100 के नहीं थे, पर कितने 300 चांदी के सिक्के के वो इत्र की बॉटल थी। इसका मतलब बहुत ही मूल्यवान बॉटल को, बहुमूल्य इत्र के बॉटल को वो स्त्री लेकर आई थी और उसने परमेश्वर के सर पर उस तेल को उंडेल दिया। शिष्य कहने लगे 300 सिक्के में बेचकर इस पैसे को गरीबों में बांट सकते थे या कंगालों की हम मदद कर सकते थे, पर यीशु मसीह कहते हैं शांत रहिए, इस स्त्री को मत सताओ, क्योंकि ये जो स्त्री ने किया है ये बहुत ही भलाई का काम इस स्त्री ने किया है। इस तेल को मेरे सर के ऊपर मल कर इसने मुझे मेरे गाड़े जाने के लिए तैयार किया गया है, मेरे गाड़े जाने के लिए, विच मीन्स प्रभु परमेश्वर को जब गुड फ्राइडे पर मारा जाएगा, धिक्कारा जाएगा, नकारा जाएगा, थूका जाएगा, और उसे गुड फ्राइडे के दिन पर जब सूली पर टंगाया जाएगा, जब उसकी मृत्यु होगी, उसके लिए इस स्त्री ने पहले ही यीशु मसीह के सर पे क्या मला है? तेल मला है। अगर हम मरकुस और लूक पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये भी लिखा है कि मार्ता ये स्त्री थी जिसने इस कार्य को किया है, वो लाजरस की बहन थी, और ये भी लिखा है कि उसने उसके पैरों पर भी इस इत्र को उंडेला। हाँ, परमेश्वर के लिए कुछ कर दिखाने की इच्छा, परमेश्वर के लिए कुछ भला करने की इच्छा। हम सब जानते हैं यीशु मसीह ने हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे भलाई की है, कुछ बुरा नहीं किया यीशु मसीह ने, आपके लिए हो या मेरे लिए हो, हम सभी के लिए उसकी जो योजनाएं हैं सब अच्छे हैं और वो अच्छा ही करता है। कभी उसने भला बुरा नहीं किया, पर हम सोचते हैं अरे यीशु मसीह ने मुझे ये क्यों नहीं दिया, यीशु मसीह ने मुझे वो क्यों नहीं दिया, मैं ऐसा सोचता था, मैं वैसा सोचता था, मैं ये करना चाहता था, पर यीशु मसीह ने उसे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, ऐसा कभी हम सोचते हैं। पर परमेश्वर जो भी हमारे ज़िंदगी में करता है वो अच्छे के लिए करता है। देखिए यहाँ पर एक वचन परमेश्वर यीशु मसीह उस स्त्री के लिए कह रहा है, शिष्यों से कह रहा है, लिखा, यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो, उसने मेरे साथ भलाई की है। भलाई, देखो यीशु मसीह के साथ भलाई किया है। What a great thing this woman has done. She has anointed Jesus Christ for the burial. उसने प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक इस तेल के द्वारा किया ताकि उसे कब्र में जाने के लिए यीशु मसीह को स्त्री ने तैयार किया। कितना अच्छा काम स्त्री ने किया। आजकल के स्त्री कई सारे अच्छे कामों को करते हैं, खास करके ऐसे स्त्री जो गलत काम कर रहे हैं, ऐसे स्त्री जो गलत सोच में हैं, ऐसे स्त्री जो गलत योजनाएं बनाते हैं, ऐसे स्त्री जो खुद के बारे में, भलाई के बारे में सोचते हैं। आज उनको सोचने की आवश्यकता है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, हमें दूसरों की भलाई करना है। ये स्त्री ने यीशु मसीह की भलाई की। किसकी भलाई की? यीशु मसीह की। क्या आज हम दूसरों की भलाई करने के बारे में सोचते हैं या करते हैं, या
हो सकता है कई ऐसे भी स्त्री पुरुष हो जो बचपन से अपने जन्म से माता पिता से सीखे हैं ये दूसरों की मदद करो, दूसरों की भलाई करो। कभी खुद को तकलीफ होगा तो भी चलेगा, पर दूसरों की मदद करो, औरों की भलाई करो। ऐसे भी परिवारों को, ऐसे भी खानदानों को मैंने हमारे ज़िंदगी में देखी है, आपने भी ज़रूर देखा होगा। आज शाम का पहला अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस कहानी को हमने पढ़ा, इस पूरे दृष्टांत को हमने देखा। एक स्त्री जो है परमेश्वर के अभिषेक के लिए उसके सर के ऊपर इत्र का बॉटल ले आती है, वो मूल्यवान बॉटल। व्हाट एक्सपेंसिव थिंग्स वी आर गिविंग टुडे, नथिंग वी आर गिविंग। हम सोचते होंगे मैं चर्च में बहुत पैसा देती हूँ या देता हूँ, मैं दशवांश देता हूँ या देती हूँ। परमेश्वर आपका मन समय चाहता है। हाँ, कलीसिया को चलाने के लिए हो सकता है वो पासवान का सैलरी हो, चर्च का लाइट बिल हो, वाटर बिल हो, या प्रॉपर्टी टैक्स हो, या गरीबों की मदद के लिए हो, क्रिसमस के गिफ्ट्स के लिए हो, या बच्चों के गिफ्ट्स, बड़ों के गिफ्ट्स के लिए हो। इस सब चीज़ों के लिए हमें पैसा लगता होगा, पर परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चे दिल से उसे पूजें, सच्चे दिल से उसे प्रार्थना करें, सच्चाई से उस पर विश्वास करें। ये स्त्री ने एक भला काम किया। क्या किया उसने? यीशु मसीह को कब्र में या मृत्यु से पहले उसने अभिषेक किया, इस इत्र के बॉटल को उसके सर के ऊपर डालकर। क्या आज और मैं किसी का भलाई कर रहे हैं? क्या आप और मैं किसी को भलाई कर रहे हैं? वचन 10वां में यीशु मसीह 10वां वचन में यीशु मसीह कहते हैं, हे जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को मत सताओ, इसने मेरे साथ भला किया है। आज का पहला अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वचन 10 से, मत्ती 26 उसका 10। हमें भलाई करने की आवश्यकता है। आप स्त्री हो या पुरुष हो, हमें क्या करने की आवश्यकता है? भला काम करिए, भला सोचिए तो भला होगा, कर भला तो हो भला। हम जानते हैं पर हम कई बार इसे करते नहीं। इसी 10वें वचन में और एक बात परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, इस स्त्री को मत सताओ। स्त्री को क्यों सताते हो? प्रश्न कर रहा है आज परमेश्वर। अगर ऐसे हस्बैंड या ऐसे पुरुष आज हमारे घर में हैं, या जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मैं भी क्यों ना हूँ, अगर हम पुरुष वर्ग या कोई भी स्त्री हो, स्त्री को भी सताती है, कई बार पुरुष भी सताते हैं, ऐसे लोग हैं जो अपने घर में अपने स्त्रियों को सता रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे प्रश्न कर रहा है, इन्हें सताओ मत। क्योंकि ये जो स्त्री कर रहे हैं, जो भी आपके भलाई के लिए कर रहे हैं, अगर वो स्त्री गलत कर रहे हैं, वो स्त्री को सोचने की आवश्यकता है, उसे समझने की आवश्यकता है कि हमें भले काम करने की आवश्यकता है। हर एक पुरुष वर्ग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है, वो स्त्रियों को भी कह रहा है कि स्त्रियों को हानि ना पहुंचाओ, उन्हें दुख ना पहुंचाओ, उन्हें गुस्सा मत करो, उन्हें क्रोधित मत करो, उन्हें सताओ मत। कृष्ण परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है, इस स्त्री को क्यों सताते हो? इस स्त्री ने भला काम किया है। मैं नहीं जानता आपके घर में आपकी स्त्री क्या काम कर रही है, वो भला कर रही है आपके लिए या बुरा कर रही है। अगर वो स्त्री भला कर रही है तो आप उसे मत सताइए, अगर वो स्त्री बुरा भी कर रही है तो भी आप उसे मत सताइए, क्योंकि परमेश्वर न्याय करेगा, आप नहीं न्याय करेंगे। परमेश्वर उसे न्याय ज़रूर देगा, उसे बुद्धि देगा, सामर्थ्य देगा, सही मार्ग पर चलाएगा। अगर आपको चिल्लाना है तो चिल्लाइए मत, पर प्रार्थना कीजिए उस स्त्री के लिए। ऐसे ही पुरुष भी हो सकते हैं जो घर में सताते होंगे, मत सताइए। हम किसी को भी ना सताए। आज का दूसरा अंश यहाँ पर लिखा है, स्त्रियों को मत सताओ। पहले अंश में देखा कि हमने ये स्त्री ने यीशु मसीह का क्या किया है? भला किया है, भलाई का काम किया है। हम भी एक दूसरे का भलाई करें, वो स्त्री हो या पुरुष हो, हम भलाई करें। दूसरा अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, किसी को भी मत सताइए, वो स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, लाचार हो, लंगड़ा हो, लूला हो, आपका दास हो या दासी हो, किसी को भी
सताइए मत। इस 40 दिन के उपवास महाकाल में शांति से बिताइए, शांति को प्राप्त कीजिए, प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए। और एक अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, 8वां अंश। जब वो स्त्री ने इस इत्तर के बोतल को यीशु मसीह के सिर पर डाला, 8वां वचन यो कहता है, ये देखकर चेलों ने उनसे कहा, इसका क्यों सत्यानाश कर दिया। वो स्त्री ने जो 300 सिक्के, अगर उस इत्तर को बोतल को बेचेंगे तो 300 सिक्के उसे चांदी के सिक्के मिलते थे। शिष्यों की सोच, उसमें से जूदा इस्करियोत जो पैसा जमा करता था उन सभी का, उसकी सोच ऐसे निकली। वो बोलने लगा, अरे ये 300 रुपयों में ये दिनार की बोतल को बेचकर, इस इत्तर के बोतल को बेचकर हम गरीबों का मदद कर सकते थे, गरीबों को खाना खिला सकते थे। उसने इसलिए नहीं किया, ये बात इसलिए नहीं बोला कि वो एक खजीलदार था, पर वो एक चोर था। बाइबल कहती है, अगर हम लूका या मरकुस के इस अध्याय को पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, उसने इसलिए कहा क्योंकि वो एक चोर था। वो हमेशा पैसे चोरी करता था और उसने ये सोच रखी और उसने ये बात कही कि कहा क्यों इसका सत्यानाश कर दिया। आज हमारे परिवार में भी हम भी कई बार इस बात को बोलते हैं कि अरे पूरा काम, इसने पूरा काम सत्यानाश कर दिया, अरे उसने पूरा काम सत्यानाश किया, अरे उसने पूरा सोच को सत्यानाश कर दिया, अरे हमने ऐसा सोचा था पर पूरा प्लान सत्यानाश हो गया। अगर आज के आपके घर में भी ऐसे कुछ योजनाएं हैं जो सत्यानाश हो रहे हैं, जिसका नाश हो रहा है, या बच्चों की नाश हो रहे हैं, या आपके सेहत की नाश हो रही है, या घर में किसी परिवार की नाश हो रही है, तो आज हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हम नाश में नहीं पर प्रभु के आशीषों में बढ़े। हम नाश में नहीं पर परमेश्वर के आशीष में बढ़े। उस शिष्य ने कहा, तुम इस इत्तर का बोतल क्यों सत्यानाश कर दिया परमेश्वर के सर पर डालकर। परमेश्वर कह रहा है, इस स्त्री ने जो काम किया है वो भला काम किया है, चंगा काम किया है। इस स्त्री ने मुझे अपने अंतिम घड़ी के लिए, मेरे गाड़े जाने के लिए, मुझे इत्तर के बोतल से उसने मेरा अभिषेक किया है, मुझे तैयार किया है। तीसरा अंश, अगर आपके घर में कुछ नाशमय काम हो रहा है, कुछ सत्यानाश का काम हो रहा है, आज आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। दूसरों के लिए भला करने की आवश्यकता है, ना ही कि दूसरों को गड्ढे में डालने की आवश्यकता है, ना ही कि किसी स्त्री को चिल्लाने की आवश्यकता है, ना ही कि किसी पुरुष को चिल्लाने की आवश्यकता है। आखिरी अंश में हम देखेंगे 13 वचन में यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जग में जहाँ भी ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ इसके काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। जहाँ कहीं भी इस पवित्र शास्त्र बाइबल में इस स्त्री के कहानी को, मेरे इत्तर सर पर डालने के कहानी को प्रचार किया जाएगा, वहाँ इस स्त्री का नाम भी ज़रूर स्मरण करना। देखो, एक अच्छे काम कर एकदम फेमस हो गई वो स्त्री। जिंदगी भर उसने पाप किया, गलत मार्गों में थी, पर एक अच्छा काम उसे परमेश्वर के सन्निधान में, स्वर्ग में ले गया। ऐसी कहानी को हम देखते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह को सूली पर टंगाया गया होता है। एक चोर उससे मांगता है कि मुझे माफ़ कर, मैंने ज़िंदगी भर चोरी की। यीशु मसीह उससे कहता है कि आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा? परदेश, परलोक में होगा। टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। ज़िंदगी भर उसने गलतियाँ की, पर उसने परमेश्वर से माफ़ी मांगी, परमेश्वर को अपने सब कुछ निछावर कर दिया। उस समय पर परमेश्वर ने उसे स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर लिया। आज हम भी हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को यीशु मसीह के सामने रखेंगे, भलाई करने का शपथ लेंगे। वी विल टेक अ प्रॉमिस टू डू गुड थिंग फॉर अदर्स। दूसरों के लिए गलत भावना नहीं, दूसरों के लिए गलत सोच नहीं, पर अच्छा सोच रखेंगे। दूसरे में हमने देखा, किसी स्त्री या पुरुष को हम नहीं सताएंगे, वो चर्च के मेंबर्स हो या पास्टर्स हो, डीएस हो, बिशप हो,
किसी को हम सताएंगे नहीं। और तीसरा और आखिरी अंश में देखा, यदि हमारे घर में सत्यानाश का काम हो रहा है, किस विनाश का काम हो रहा है, नाश हो रहा है, तो आज हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें और प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। जैसे उसने आखिरी में कहा, जहाँ भी उसके बारे में प्रचार किया जाएगा वहाँ पर इस स्त्री के बारे में वर्णन किया जाएगा और उसका स्मरण भी किया जाएगा। आइए आज के इस 3 अंशों को और कंक्लूजन में जो हमने देखा, इस स्त्री के बारे में सब जगह स्मरण किया जाएगा, याद किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने अच्छे भले काम यीशु मसीह के लिए किए हैं। आज आप और मैं भी ऐसे ही काम करने वाले हो। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से आशीष मांगेंगे ताकि इस 3 अंशों पर हमें चलने की सहायता परमेश्वर यीशु मसीह करे। प्रभु परमेश्वर इन अंशों के द्वारा हम सभी को आशीर्वादित करे। आमीन। आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति। आइए हम दुआ करेंगे। ये आखिरी प्रार्थना होगी जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस प्रे। आसमान और धरती को बनाने वाले जीवित खुदा परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। तहे दिल से आपको धन्यवाद करते पिता, सारी आशीषें जो आज तक आपने हमारी ज़िंदगी में उंडेली है। प्रार्थना करते हैं वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान के लिए, नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। उनके चिंता परेशानियों में, उनके दुख में, उनके बीमारियों में, उनके पैसे के तंगी में, उनके कामकाज में, उनके सेहत में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। आज के वचनों को हमने सुना, देखा, आपने हमसे कहा कि भलाई करना आवश्यक है। एक स्त्री जो पापी थी पिता, वो परमेश्वर के सामने बहुमूल्य इत्तर के बोतल को लाकर यीशु मसीह के सर पर उसे डाल देती है और उसके ज़रिए यीशु मसीह के गाड़े जाने के लिए यीशु मसीह को वो अभिषेक या तैयार करती है पिता। ये काम, भलाई का काम जो उस स्त्री ने किया है पिता, हमें भी बुद्धि दे कि हम एक दूसरे के भलाई करने वाले हो सके। दिन प्रतिदिन हम एक दूसरे के विनाश के बारे में या सत्यानाश होने के बारे में कहते हैं, सोचते हैं। हमें बुद्धि दे पिता परमेश्वर, ज्ञान दे कि हम एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचे, भला करे, ना ही कि सोच रखने की पिता, पर उस सोच को अमल करने की भी शक्ति सामर्थ आप हमें दे।
पिता परमेश्वर, इस पहले अंश जो आपने हमें कहा है कि भलाई करो एक दूसरे का, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। दूसरे में हमने देखा पिता परमेश्वर, आप कहते हैं इस चेले जब स्त्री को सता रहे थे, आप कहते हैं स्त्री को मत सताओ, क्यों स्त्री को सताते हो। आज कई सारे घर में परेशानियां हैं, झगड़े हैं, हस्बैंड पति पत्नियों को सताते हैं या मारते हैं, या किसी घर में उल्टा भी है पिता, स्त्री पुरुष को सताते हैं या पत्नी पति को सताती है। इन सभी बातों को आज हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। तो कोई ऐसे भी परिवार है जिसमें बच्चे माता पिता को सताते हैं या माता पिता बच्चे को सताते हैं, हर एक बातों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, हम एक दूसरे को सताने वाले ना हो सके, ऐसी बुद्धि आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता, हम सताने वाले नहीं, एक दूसरे को प्रेम करने वाले हो, ऐसा प्रार्थना हम आपसे करते हैं, क्योंकि आप स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर हमारे लिए आए, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते थे। हमारे पापों को आपने माफ़ किया, हमारे लिए आपने सूली पर अपने आप को बलिदान किया, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते थे। हम सताने वाले नहीं, पर एक दूसरे को प्रेम करने वाले हो सके, ऐसा बुद्धि आशीष हमें दे। तीसरा अंश में हमने देखा कि पिता परमेश्वर, चेले बोलने लगे स्त्री ने इस इत्र के बोतल का सत्यानाश कर दिया। अगर हम भी पिता परमेश्वर आज किसी के ज़िंदगी को सत्यानाश कर रहे हैं, या उस परिवार के विनाश के बारे में सोच रहे हैं, या उस स्त्री या उस पुरुष के विनाश के बारे में सोच रहे हैं, या उस पास्टर या डीएस या बिशप के विनाश के बारे में सोच रहे हैं, वो कोई भी इंडिविजुअल क्यों ना हो, देश का नेता भी क्यों ना हो, पिता देश के कोई भी बड़े दिक्कत क्यों ना हो, अगर हम उसके विनाश के बारे में सोच रहे हैं तो हमें बुद्धि दे पिता परमेश्वर, हमें आशीष दे पिता परमेश्वर। हम उनके विनाश के बारे में नहीं, पर उनके लिए प्रार्थना करने वाले हो सके, उनके भलाई के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके, ताकि आप उनके ऊपर, हमारे ऊपर अपने आशीष को उंडेले। पिता, विनाश को निकाल और आशीष से भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इस तीसरे अंश के लिए धन्यवाद। चौथे अंश में आपने हमसे कहा पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ भी आपका सुसमाचार फैलाया जाएगा, स्त्री के बारे में भी स्मरण किया जाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, उस स्त्री को आपने आशीर्वादित किया, उस स्त्री ने भलाई का काम किया, इसलिए आज भी हम उस स्त्री के बारे में सुनते हैं, समझते हैं। भले वो एक पापी थी पिता परमेश्वर, पर उसने एक पुण्य का काम किया, एक शुभ काम किया, एक भलाई का काम किया। हम भी पिता परमेश्वर इस 40 दिन के उपवास महाकाल में हैं, इस पवित्र सप्ताह में हैं, इस दिनों में हम भलाई के काम करने की शक्ति सामर्थ्य हमें दे, ना ही कि इस सप्ताह में पिता, आने वाले दिनों में भी, साल भर आने वाले, जब तक हम जीवित हैं पिता, तब तक हम भलाई का काम करने वाले हो सके। ऐसा दुआ आशीष हम आपसे चाहते हुए हैं। आज के वचनों के लिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवारों के सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बीमार हैं, जो चिंता परेशानी में हैं, जो दुख में हैं, जो पैसे की समस्याओं में हैं, ऐसे सभी लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सर से लेकर पैर तक सबको आशीर्वादित करना, उनके बदन दर्द, उनके चिंता परेशानियाँ, उनके सर दर्द, उनके अंगों के हर एक दर्दों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। खास करके मनीष बेंजामिन जी, जो हमारे कलीसिया के सदस्य, उनके रिश्तेदार, उनके अंकल माइकल डी ग्लोरियस, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, माइकल डी ग्रेशियस जी की आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके फ्यूनरल के हर एक विधि को पूरा करना, संपूर्ण तरह से आप उन्हें आशीर्वादित करना। परिवार जो दुखित है, परिवार जो शोक में है, उनके आंसुओं को पोंछने, उनको बल शक्ति प्रदान करने, उनके मन में शांति देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह कल के दिन जब हम वॉल्टर परिवार, सुनीता वॉल्टर परिवार जी में गए थे, प्रार्थना किया, लिंक का बहुत सारे हिंदू भाई बहन, मुसलमान भाई बहन वहाँ पर आए थे पिता, उन्हें आशीर्वादित करना, उनके समस्याओं को, उनके परेशानियों को, उनके उलझनों को हमने सुना है।
उन्हें आशीष देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। खास करके इस भाई संतोष के लिए प्रार्थना करते हैं जो माउथ कैंसर से पीड़ित है। पिता परमेश्वर, उस बेटे को चंगाई प्रदान करना, आशीष देना, उसके कमजोरियों में आप उन्हें बल शक्ति प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। अनेकों को चंगा किया है, मुर्दों को जिलाया है, अंधों को आग दिया है। भाई संतोष को भी आपके पवित्र हाथों से स्पर्श कर चंगाई प्रदान करने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस होली वीक में, इस पवित्र सप्ताह में आप हमें ऑनलाइन के द्वारा अगुवाई कर रहे हैं, वचनों को सुना रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पासबान के परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं। उसी तरह मेंबरान के सेवकाई के लिए, उनके प्रार्थना दुआओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। सभी को आशीर्वादित करना पिता, आपके राज्य मार्ग में हम सभी को बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हुए, हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए पिता, मॉन्डी थर्सडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर के लिए आप हमें तैयार करने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हुए, इस कोरोना महामारी से हम सभी को महफूज रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए ये दुआ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जिसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शिराकत और रिफाकत वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान के साथ, इस वीडियो देखने और सुनने वाले हर एक मेंबरान के साथ, खास करके माइकल जी के आत्मा शांति के साथ, मनीष बेंजामिन के दुखित परिवार के साथ, भाई संतोष के कैंसर में सुख भरा, सेहत भरा, शांति भरा, आनंद भरा, अब से लेकर परमेश्वर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।